आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अपने बड़े भाई का गेमिंग कंप्यूटर उठाकर उसे कबाड़े पर बेच दिया होता है और आज उसे इस बात का पता लग ही जाता है। अब मैंने उसको कबाड़े पर इसलिए बेचा होता है क्योंकि वो चलते चलते मुझसे खराब हो जाता है और उसके बाद में उसकी काम की सारी चीजें निकाल के उसको कबाड़े पे बेच देता हूं। अब मेरा बड़ा भाई मुझे इस चीज की सजा देता है और कहता है कि जो कंप्यूटर तो कबाड़े के ऊपर बेच कर आया था उसके बदले आप मुझे नया कंप्यूटर लेकर दे। मैं भी उसकी बात को मैंने नहीं करता क्योंकि गलती मेरी होती है, कंप्यूटर मैंने खराब किया होता है और मैं उसके साथ आ जाता हूँ ट्रेड सेंटर में नया कंप्यूटर लेने के लिए। मेरा बड़ा भाई सारे पैसे मुझसे नहीं भरवा रहा होता और कहता है कि आधे पैसे तू देगा और आधे पैसे मैं दूंगा, फिर जाके हम नया कंप्यूटर लेंगे। खैर शॉप पर पहुंचकर हम इन भाई साहब को कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा पीसी दिखाओ जिसके अंदर गेम भी चल जाए, और ये हमें asus का ये वाला पीसी दिखाते हैं जो कि i5 4th जनरेशन होता है। 4th जनरेशन वाला बोर्ड लगा होता है जो कि हमें पसंद आ जाता है। पहली फुर्सत के अंदर हम इस कंप्यूटर को डन करवा लेते हैं और आप लोगों ने मुझे इसकी प्राइस गेस करके बताने के ये कितने का मिला होगा। हमने इसके साथ ना ही कोई हार्ड लिया, ना ही कोई SSD और ना ही कोई रैम। ये सारा सामान हमारे पास ऑलरेडी था, बड़ा सिर्फ हमने यहाँ से सिस्टम लेना था। हमारे पास यहाँ पे पहले वाले कीबोर्ड और माउस भी खराब हो चुके होते हैं और हम यहाँ से नए खरीदने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये वाले भाई हमें रंग बिरंगी लाइट वाला कीबोर्ड दिखाते हैं जो कि गेमिंग कीबोर्ड होता है। भाई के कहने के मुताबिक ये मैकेनिकल कीबोर्ड होता है और आप लोगों में से कौन कौन ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर से बताना। कीबोर्ड तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेकिन हमें माउस यहाँ से नहीं मिल रहा होता। माउस लेने के लिए हम दूसरी शॉप पर आते हैं और भाई साहब को कहते हैं कि हमें कीबोर्ड की तरह लाइटों वाला माउस दिखाओ। अब कुछ लोग कमेंट्स के अंदर आकर चवलियां मारेंगे और कहेंगे कि इनको लाइटों वाले माउस और कीबोर्ड नहीं कहते, इनको RGB कीबोर्ड और माउस कहते हैं। पता मुझे सारा, आप लोग टेंशन ना लो, मैं सिर्फ आप लोगों का टेस्ट ले रहा था। अब जब इस कीबोर्ड और माउस को एक साथ रख के हम ऑन करते हैं तो इनकी फुल गेमिंग वाली वाइब आ रही होती है। इनको लेकर हम आ जाते हैं गैजेट स्टोर में और यहाँ पर आकर मुझे एक पोचा मिलता है जो कि बड़ा ही मजेदार होता है। एक तो ये नीचे से फर्श की सफाई अच्छे तरीके से करा था और उसको निचोड़ने का जो स्टाइल है ये मुझे बहुत पसंद आया। खैर उसके बाद यहाँ से हम अपना पीसी उठाकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते हैं मुझे सूरज बड़ा रोमांटिक लग रहा था। अब जैसे ही अपना पीसी लेकर मैं घर पहुंचता हूँ तो आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मुन्ना अधिकारी कर आया हुआ होता है और ये मुझे अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया होता है और इसकी शादी एहसान की शादी के फौरन बाद होती है। इसने कार्ड के ऊपर मेरा नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम से लिखा हुआ था, मोहतरम हसीब साहब। अब आज तक किसी ने इतनी इज्जत से मेरा नाम लिया तो नहीं लेकिन कार्ड के ऊपर जरूर लिख के दे दिया। खैर एहसान को भी कार्ड देने के लिए आया होता है लेकिन वो घर पर नहीं होता और उसका कार्ड भी मुझे दे जाता है। एहसान को ये फोन करके बता देता है कि मैंने तेरा कार्ड हसीब को दे दिया, उससे ले लेना बाद में। अब जैसे ही शाम को एहसान घर वापस आता है पहले तो जाके मैं उसको उसका कार्ड थमाता हूँ और उसके बाद ये मुझे लेकर आ जाता है कारों वाली मार्केट में। यहाँ पर इसके वड़ाई तारे के अंदर की लाइट खराब हो जाती है और इसका बटन काम ही नहीं कर रहा होता। अब ये लाइट ठीक करने के लिए कारीगर को बुलाते हैं और उसके बाद ये खुद चला जाता है एक शॉप के अंदर। वहाँ पर जाकर ये अपनी गाड़ी के लिए एक त्यारा देख रहा होता है जो कि इसने अपनी गाड़ी के आगे डैशबोर्ड में लगाना होता है। अब ये त्यारा होता भी सोलर प्लेट वाला होता है और मैं इसको कहता हूँ कि इसको जल्दी से खरीद ले, बहुत प्यारा लगेगा। जितनी देर कारीगर गाड़ी की लाइट ठीक करने के लिए गया होता है इतनी देर में गाड़ी में पीछे सो जाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अपनी नींद पूरी करके उठता हूँ तो आगे से लाइट भी बनी खड़ी होती है और एहसान यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे ये त्यारा भी लगा रहा होता है। अब मजे की बात तो ये होती है कि ये त्यारा